हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें हम पढ़ेंगे सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब अगर कोई हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी और उसमें हमें उन टर्म्स का सम निकालना है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए, इससे पहले एक वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था कि इसकी जनरल टर्म क्या होती है। अब देखिए जनरल टर्म क्या होती है एपी की, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टर्म आपने पहले भी पढ़ी है पार्ट 1 में। अब बात करते हैं सम कैसे निकाल सकते हैं हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो जब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि आप सपोज कर लीजिए ए टर्म फर्स्ट टर्म होती है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म हो जाएगी और ए प्लस टू डी ये थर्ड टर्म होती है, ए प्लस थ्री डी ये फोर्थ टर्म हो जाएगी। और ऐसे ही करते करते जो हमारी nth टर्म होगी वो कौन सी हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारी nth टर्म हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका सम निकालना है। मतलब ये जो हमारी प्रोग्रेशन है पूरी, इसका हमें सम निकालना है। तो आप देखिए ध्यान से, मैं इसका सम कर देता हूँ। ए प्लस, अब ए में क्या प्लस कर देंगे, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू प्लस कर दीजिए ए प्लस डी, ठीक है, प्लस अब ये वाली वैल्यू भी ऐड कर दीजिए प्लस ए प्लस टू डी, ठीक है। और ऐसे ही ऐड करते करते हम कहाँ तक ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे nth टर्म तक। तो nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ तक हम इनको ऐड कर देंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू हमारी किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एस एन के इक्वल, यानी कि सम टू एन टर्म्स। इसको हम बोलेंगे सम टू एन टर्म्स। तो अब देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन डिवाइडेड बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एस एन का। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एस एन निकालने का, मतलब सम निकालने का एन टर्म्स तक। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम और क्या चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहें, s इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई टू, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं a प्लस ए, ठीक है, इसको खोल दीजिए, a प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है हमारी, इतनी वैल्यू, ये वैल्यू आप ध्यान से देखिए इस वैल्यू के इक्वल हो गई। यानी कि इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को लिख देता हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, और ए प्लस ए एन। तो हम एस एन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया सम टू एन टर्म्स निकालने का। और यहाँ पर ए एन जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म, ये हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म। इसको हम एल भी बोल सकते हैं, इसको हम एल भी लिख सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ओड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो कि 100 से कम है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। तो ओड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, उससे अगला नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, तो प्लस 3, फिर कौन सा हो जाएगा ओड नेचुरल नंबर 5 प्लस 7, और ऐसे ही करते करते ये हमारा 99 तक जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, लेस देन 100, ठीक है। अब देखिए इसका हमें सम निकालना है। तो हम सम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हमें निकालना होगा कि ये कितनी टर्म है, ठीक है, ये कितनी टर्म है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या था जनरल टर्म का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए एन देखिए लास्ट टर्म, मैंने आपको बताया था ए एन क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारी क्या है, 99, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 99। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस एन माइनस वन, एन तो हमें निकालना है तो एन माइनस वन,
इंटू डी। अब देखिए डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, दो टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो यानी कि डी क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 99 इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस अब देखिए इसको हम ठीक है इस साइड लेकर जाते हैं, n-1 इंटू 2। अगर मैं इस 1 को इधर लेकर जाऊं तो ये क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा, ये 1 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n-1 इंटू 2। अब देखिए ये 2 अगर मैं डिवाइड में लेकर आ जाऊं इस साइड तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी 98 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n-1, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इससे इसको काट दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, ठीक है। तो n-1 इक्वल्स टू आ गया 49, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगी n की वैल्यू हमारी 50। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n की वैल्यू मिल गई 50। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Sn, ठीक है, हमें निकालना है Sn। अब Sn का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस an। आप जहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वहां पर ये यूज करिए क्योंकि ये शॉर्टकट है। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म हम रख सकते हैं। अब देखिए कितने आसानी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 यानी कि क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 और a फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 99, तो हम यहाँ पर रख देंगे 99। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25 और ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए तो Sn की वैल्यू क्या आ गई 2500, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40, ठीक है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ। अगर हमारे पास 4 टर्म्स का यानी कि जो पहली 4 टर्म है उनका सम दे रखा है हमें 40, यानी कि S4 4 टर्म्स का दे रखा है, तो S4 कितना हो गया 40, ठीक है। और इसके बाद क्या दे रखा है, दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280, यानी कि 14 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो कितना दिया हुआ है हमें 280, तो यहाँ पर लिख देंगे 280, ठीक है। अब देखिए इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं S4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n डिवाइडेड बाई 2 होता है फॉर्मूले में, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, तो n-1 कितना हो जाएगा 4 में से 1 कम यानी कि 3d, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 40। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम S14 की वैल्यू निकालते हैं तो S14 की वैल्यू क्या आ जाएगी n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 कितना हो जाएगा 14 - 1 यानी कि 13d, और इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी ये वैल्यू 280 के। तो अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं यहीं पर। अगर सोल्व करें तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 से ये 40 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20, और इस 7 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 40 यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब देखिए इस वैल्यूज को हम यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना आ गया 20, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या हो जाएगी 2a प्लस 13d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ठीक है, मतलब इन दो इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10d इक्वल्स टू -20, माइनस से माइनस काट दीजिए और इस 10 से इस 20 को काट दीजिए 2, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 2, हमारे पास d की वैल्यू आ गई 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए d की वैल्यू और a की वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए सपोज करिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 2a प्लस
3। अब ये देखिए डी है यहाँ पर, तो इनटू में डी की वैल्यू रख दीजिए 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब ये देखिए, अब आंसर निकालते हैं इसका, a की वैल्यू निकालते हैं तो 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 6 इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आ गया 14। ठीक है, तो अब देखिए 2a इक्वल्स टू 14, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 7। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई और d की वैल्यू भी मिल गई। तो अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। तो n टर्म्स का सम निकालना है। तो अब देखिए n टर्म्स के लिए हम कैसे सम निकालते हैं। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। तो हमें कितनी वैल्यू के लिए निकालना है, कितनी टर्म्स के लिए निकालना है, n टर्म्स के लिए निकालना है। तो अब देखिए Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 2a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 7 है तो 2a की कितनी हो जाएगी 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2। अब इसको बस सोल्व करना है आपको, n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 14 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n माइनस 2। मैं इसको खोल देता हूँ। अब देखिए Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास n डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2n। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ काट सकते हैं क्या हम। ठीक है, तो ये देखिए 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम और ये 2 भी कट जाएगा। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी 6n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब हमने n के वेरिएबल में इसकी वैल्यू निकाल दी। अगर हमें 3 टर्म्स के लिए वैल्यू निकालनी है Sn की, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख देंगे और 7 टर्म्स के लिए निकालनी है तो 7 रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। आई होप आपके वीडियो समझ आई होगी और ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।